नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका में। दीपावली बिल्कुल नज़दीक है, लेकिन पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी लोगों के मन में ये प्रश्न है कि दीपावली किस दिन है। इसी प्रश्न का उत्तर जानने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर श्रीराम आचार्य। और आइए डॉक्टर श्रीराम आचार्य से जानते हैं कि ये जो 5 दिवसीय उत्सव है ये किस दिन शुरू हो रहा है और इसमें दीपावली किस दिन है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, आज के प्रश्न आपके पास भी बहुत सारे आ रहे होंगे इस सब चीज़ों को लेकर, तो कब से शुरू हो रहा है 5 दिवसीय उत्सव और दीपावली कब है? दीपावली का जो ये 5 दिवसीय पर्व है शीघ्र ही प्रारंभ होने जा रहा है। इस वर्ष 18 अक्टूबर 2025 से ये 5 दिवसीय पर्व प्रारंभ हो रहा है। इस वर्ष ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि 5 दिवसीय पर्व कहा जाने वाला यह महोत्सव 6 दिवसीय होने जा रहा है, अर्थात 6 दिन का होने जा रहा है। 18 अक्टूबर को धनतेरस है, 19 अक्टूबर की नरक चतुर्दशी अथवा छोटी दीपावली जिसे हम कहते हैं, 20 अक्टूबर की दीपावली और 21 को इनमें से कोई महोत्सव नहीं रहेगा, लेकिन अमावस्या अपने आप में महोत्सव है, भगवान का प्रिय दिन है, तो वह भी उत्सव का ही एक अंग है। 22 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा अन्नकूट महोत्सव एवं 23 अक्टूबर को भाई दूज भ्रातृ द्वितीया। इस प्रकार से ये पर्व इस वर्ष हम मनाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बोला 18 तारीख को धनतेरस से इसकी आरंभ होगा, तो धनतेरस से जब इसका शुभारंभ होगा और 20 तारीख को आप कह रहे हैं दीपावली है, तो 21 को छुट्टी, मतलब बीच में गैप क्यों है? अमावस्या लेकिन? हाँ, अमावस्या है, लेकिन उस दिन दीपावली नहीं है। और आज के समय में पिछले लगभग 1 महीने से विशेष रूप से ये जिज्ञासा का कारण है लोगों का। हालांकि पिछले वर्ष हमने इस विषय में चर्चा कर ली थी कि ये 2 दिन दीपावली वाला मामला भी आगे और चलेगा। 2 दिन दीपावली नहीं होकर के, बल्कि हम इसे ये कहें कि 21 को दीपावली नहीं है, दीपावली 20 को है। अमावस्या के कारण, अमावस्या की व्याप्ति कब है, इस विमर्श के कारण हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि 20 अक्टूबर की दीपावली है और 21 को अमावस्या में करने योग्य कार्य किए जाएंगे। तो 20 को दीपावली, अमावस्या 21 तारीख को शाम तक रहेगी, अतः उस दिन अन्नकूट या गोवर्धन पूजा न होकर के 22 को होगी, अतः बीच में 21 को जो बीच में गैप दिख रहा है वो इस कारण से दिख रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब जैसे आपने बोला कि अमावस्या 21 को भी है, उस दिन दीपावली क्यों नहीं मना सकते या क्यों नहीं मनाई जा रही? जी देखिए, क्या है, हमारे धर्मशास्त्र में विभिन्न पर्वों को मनाने के लिए काल का निर्णय किया जाता है, अर्थात समय का निर्णय किया जाता है। और काल निर्णायक शास्त्र जो है वह है ज्योतिष, अर्थात काल की जो गणना की जाती है वह ज्योतिष शास्त्र के अनुसार की जाती है। ज्योतिष शास्त्र काल का निर्णय करके धर्मशास्त्र तक पहुंचाता है, और उस समय में, उस काल में जो कृत्य हैं, जो कर्तव्य हैं, जो उत्सव इत्यादि मनाने चाहिए, जो भी कर्म करना चाहिए, इसका निर्णय धर्मशास्त्र देता है। दीपावली के विषय में यदि काल की बात करें, समय की बात करें, तो अमावस्या दोपहर 3 बजे बाद से हम लगभग शब्द का यूज करेंगे। उसका कारण यह है कि पूरे भारतवर्ष में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग समय हो सकता है। तो 20 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे बाद अमावस्या होगी, प्रारंभ होगी, और 21 अक्टूबर को शाम को लगभग 6 बजे से पहले पहले अमावस्या समाप्त हो जाएगी। अब काल का निर्णय होने के बाद, अमावस्या के समय का निर्धारण हो जाने के बाद, धर्मशास्त्र यह निर्णय करता है कि इन दोनों दिन में से दीपावली कब मनाई जाए। तो दीपावली मनाने के लिए कुछ विशेष योग एवं समय धर्मशास्त्र ने निश्चित किया है। आजकल जनसाधारण के मन में इस प्रकार की भ्रांतियां रहती है। प्रत्येक पर्व के लिए व्यक्ति यह सोचता है कि जो तिथि उदय काल में है, सूर्योदय के समय है, उसी दिन उस पर्व को मना लेना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रत्येक पर्व को मनाने के लिए उसका समय अलग अलग निश्चित किया गया है, और यह निश्चय धर्मशास्त्र के द्वारा किया गया है। दीपावली मनाने के लिए जो नियम बताए गए हैं
उसके विषय में हमने पहले भी पिछले वर्ष भी चर्चा की थी। वही नियम इस बार रहेंगे, नियम परिवर्तन नहीं हो सकते हैं। दंडैक रजनी योगे, इस प्रकार से जो प्रमाण दिया गया है वह हमारे ग्रंथों में इस प्रकार से है। दंडैक रजनी योगे दर्शः स्यात्तु परे हनि तदा विहाय पूर्वे द्युः परेह्नि सुखरात्रिका। तो हमारे धर्मशास्त्र के प्रसिद्ध ग्रंथ निर्णय सिंधु में इस प्रकार से कहा गया है कि रजनी काल में अर्थात रात्रि काल में दंड अर्थात कम से कम 1 घटी अमावस्या या दर्श काल होना चाहिए। यह जो दर्श काल है, दर्श शब्द से प्रायः लोग अमावस्या का ग्रहण करते हैं कि दर्श का अर्थ है अमावस्या, लेकिन चूंकि हम जब विशेष रूप से अध्ययन कर रहे हैं तो शास्त्रीय दृष्टि से ही इस शब्द का भी विवेचन करना चाहिए। दर्श शब्द का अर्थ है पूरी अमावस्या का एक निश्चित भाग, अर्थात जितने समय अमावस्या है उसके 8 भाग किए जाते हैं। पहला जो प्रारंभ का भाग है उसका नाम है सिनी वाली, दूसरे से लेकर छठे भाग तक जो 5 भाग हैं वे कहे जाते हैं दर्श, और अंतिम दो भाग जो हैं वे कहे जाते हैं कुहू। तो ये जो पहले भाग को छोड़कर बाद में दूसरे से छठे भाग तक के का जो समय है इसका नाम दर्श है। यह दर्श समय जिस दिन संध्या काल में आए या रात्रि में आए, रात्रि में कम से कम 1 घटी तो आए ही आए, उस दिन दीपावली मनानी चाहिए। केवल सूर्यास्त के समय, केवल सूर्योदय के समय इस प्रकार से अमावस्या आ जाने से ही दीपावली नहीं होगी, बल्कि यदि हम कोई नियम ले रहे हैं तो उसके प्रत्येक शब्द का गूढ़ अध्ययन, उसके अर्थ का ग्रहण और उसके अनुसार निर्णय ये आवश्यक है। तो दर्श काल का दंडैक भाग अर्थात कम से कम 1 घटी भाग रजनी काल में, रात्रि काल में सूर्योदय के पश्चात 20 अक्टूबर को हमें मिल रहा है। दूसरी बात, दीपावली में जो करने योग्य कृत्य हैं, जो भी विशेष उपचार इत्यादि के द्वारा पूजाएं हैं, साधनाएं हैं, उनका विशेष महत्व बताया गया है मध्यरात्रि में। तो मध्यरात्रि में भी अमावस्या 20 अक्टूबर को ही हमें मिल रही है। 20 और 21 अक्टूबर के मध्य की जो रात्रि होगी उसी में मिल रही है। सभी निर्णयों को, धर्मशास्त्र के वाक्यों को देखते हुए हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि 20 अक्टूबर की ही दीपावली मनानी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। आपने बहुत ही डिटेल में, और सबसे बड़ी बात है आपने इस प्रश्न का उत्तर बहुत ही तरीके से दिया कि क्यों। तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ ये जो जानकारी है ये सिर्फ आपके इस दीपावली की तारीख को लेकर नहीं है, ये आपको ये भी बताएगी कि क्यों और किस लिए आप दीपावली 20 तारीख को मनाएं या मनाने चाह रहे हैं। अब आपसे विदा लेते हैं, जुड़े रहें रेडियो द्वारका के साथ।